शहर की रात गहरी हो चुकी थी। सड़कों पर लाइट्स जल रही थीं, दुकानें बंद होने लगीं और हवा में एक अजीब सी खामोशी तैर रही थी। इसी खामोशी में एक नौजवान अम्मान तुनहा चलता जा रहा था। इसकी आंखों में नींद नहीं, दिल में सुकून नहीं, जहन में मकसद नहीं, बस एक थकन, एक बोझ, जैसे जिंदगी उसे अंदर से खींचकर खाली कर रही हो। अम्मान कभी खुश मिजाज, हिनस्ता खिलता लड़का था, लेकिन वक्त के साथ वो महफिलों में, शूर में, दोस्तों की रंगीन रातों में खो गया था। उसकी जिंदगी में इबादत का नाम तक नहीं रहा था। इसकी मां अक्सर कहती थी, बेटा अल्लाह को याद किया करो, दिल को सुकून मिलता है। लेकिन अम्मान हर बार बस एक ही जवाब देता, अम्मी अभी वक्त नहीं, बाद में देख लूंगा। और यही बाद में उसकी तबाही की बुनियाद बन चुकी थी। इस रात अम्मान एक दोस्त की महफिल से वापस आ रहा था। 3 बजे का वक्त, सर्दी में हल्की हल्की हुआ, खाली सड़कें, मगर उसके अंदर एक बेचैनी थी। उसने जेब से फोन निकाला, फिर वापस रख दिया। यार आखिर में चाहता क्या हूं? यह सवाल उसके जहन में बार बार आता, लेकिन जवाब कभी नहीं मिलता था। वो तेज तेज कदमों से चल रहा था कि अचानक उसके दिल की धड़कन बेतरतीब होने लगी, जैसे किसी ने सीने पर बोझ रख दिया हो। सांस रख रख कर आने लगा, आंखें नम हो गईं। क्या हो रहा है मुझे? वो रख गया। खुद को संभालने की कोशिश की, मगर कुछ था जो अंदर से टूट रहा था। और फिर फजा में एक आवाज गूंज उठी, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। फज्र की अजान। ये अजान आम दिनों जैसी नहीं थी। आज उसमें कोई ताकत थी, कोई कशिश, कोई सच्चाई, जो सीधा उसके दिल को छू रही थी। अम्मान पल भर में थम गया। उसके कदम, उसकी सांस, उसकी सोच सब एक लम्हे के लिए जामद हो गए। पूरी जिंदगी में पहली बार उसे महसूस हुआ कि ये अजान उसे बुला रही है, हई अली सलाह, नमाज की तरफ आओ, दिल के बोझ उतार लो। हई अली फलाह, कामयाबी की तरफ आओ, अपने रब की तरफ आओ। अम्मान की आंखों से आंसू बह निकले। वो कांप गया। ये कौन सी आवाज है? ये कौन बुला रहा है? और ये दिल क्यों टूटकर नर्म पड़ रहा है? उसने आसमान की तरफ देखा और बेअख्तियार चल पड़ा, मस्जिद की तरफ। मस्जिद के रोशन दरवाजे दौर से नजर आए। इस रोशनी में उसे एक अजीब अमन दिखा, जैसे कोई उसे गले लगा रहा हो, कह रहा हो, बस आजा, तो थक गया है ना, अब मेरे पास आजा। अम्मान अंदर दाखिल हुआ। चंद नमाजी सफें सईदी कर रहे थे। मस्जिद की खुशबू, सजदे के निशानात, मेहराब की रोशनी, सब कुछ उसके दिल को चीरता और फिर जोड़ता जा रहा था। नमाज शुरू होने वाली थी। अम्मान पीछे खड़ा हो गया। जब इमाम ने कुरान की तलावत शुरू की, अम्मान के दिल में कुछ टूटने लगा। लफ्जों की आवाज, उनका वजन, उनकी गूंज, उसे लगा जैसे हर आयत खास तौर पर उसी के लिए उतर रही हो। रुकुआ हुआ, सजदा आया, और जब वो पहली बार सजदे में गिरा, वो टूट गया। उसके आंसू कालीन पर गिर रहे थे। उसका दिल रो रहा था, उसकी रूह चीख रही थी, और उसके होंठों से बस एक ही जमला निकल रहा था, या अल्लाह मुझे माफ कर दे, मैं बहुत दूर चला गया था, मुझे वापस ले ले। वो देर तक सजदे में रहा, ऐसा सजदा जिसने उसकी जिंदगी बदल देनी थी। नमाज खत्म हुई, लोग मस्जिद से निकलने लगे। अम्मान एक कोने में बैठकर मुसलसल रोता रहा। इमाम करीब आए, बैठे, उसका कुंधा थपथपा कर कहा, बेटा अजान किसी को यूं बेचैन नहीं करती, यह अल्लाह का बुलावा होता है। जब वो दिल चुन लेता है तो इंसान बदल जाता है। अम्मान ने सिर झुकाकर रोते हुए कहा, मैं बहुत गमराह था, मैं कैसे वापस जाऊं? इमाम मुस्कुरा कर बोले, जो सजदा तूने आज किया है वो तेरी वापसी का आगाज है। अल्लाह ने तेरा हाथ पकड़ लिया है, अब छोड़ना मत। ये अल्फाज उसके दिल में तीर की तरह लगे, मगर जख्म नहीं, मरहम छोड़ गए। अम्मान घर लौटा। दरवाजा खोला तो मां जाग रही थी। वो मां के कदमों में गिर गया, रोते हुए कहा, मम्मी मुझे माफ कर दें, मैं वापस आ गया हूं, मैं बदल गया हूं। मां ने उसे सीने से लगा लिया और फूट फूट कर रो पड़ी। बेटा मैंने तहज्जुद में सिर्फ यही दुआ मांगी थी कि अल्लाह तुम्हें हदायत दे दे। मां की दुआ, रब का करम और अजान का बुलावा, आज तीनों एक हो गए थे। अगले ही दिन से अम्मान की जिंदगी बदलने लगी। वो फज्र से पहले उठता, वजू करता,
मस्जिद जाता, दिन में 5 बार अल्लाह के सामने खड़ा होता। चेहरे पर नूर आ गया था, दिल में सुकून। ज्यादा बातों में लुत्फ नहीं आता था, मगर तलावत में, सजदे में, सुकूत में लुत्फ आने लगा था। दोस्तों ने पहले मजाक बनाया, वे मौलवी बन गया क्या, लेकिन फिर खुद हैरान होने लगे, यार तो वाकई बदल गया है। और उम्मान अंदर से मुस्कुरा देता, क्योंकि वो जानता था उसे अल्लाह ने चुना था। चंद महीने गुजरे, अम्मान के मामलात बेहतर होते गए, काम में बरकत, घर में रहमत, मां के चेहरे पर सुकून। 1 साल बाद अम्मान ने कुरान की तजवीद सीखना शुरू कर दी। वो मस्जिद के कामों में भी हाथ बटाने लगा, सफ़ें सीधी करता, पानी रखता, कालीन समेटता, बच्चों को नमाज सिखाता। लोग कहते, ये वही उम्मान है जो कभी मस्जिद का रास्ता भी नहीं जानता था। लेकिन हदायत जब आती है तो दिल बदल देती है, जिंदगी बदल देती है। एक दिन फज्र के बाद इमाम ने पूछा, बेटा कभी सोचा तुम्हें यह सबक कैसे मिला, ये हदायत कैसे आई? अम्मान ने आहिस्ता से कहा, आजान ने मुझे जगाया था। इमाम ने मुस्कुराकर जवाब दिया, नहीं बेटा, अल्लाह ने तुम्हें जगाया था। अजान तो रास्ता थी, मगर तुमने इस रास्ते पर कदम रख दिया। ये सुनकर अम्मान की आंखें भर आईं। उसने आसमान की तरफ देखा और दिल ही दिल में शक्र अदा किया। अम्मान जब भी फज्र की अजान सुनता, उसके अंदर एक ही जुमला गूंजता, अल्लाह ने मुझे इस आवाज से दोबारा जिंदा किया है। और वाकई अजान सिर्फ आवाज नहीं होती, ये जिंदगी की तरफ बुलावा होता है, सुकून की तरफ रास्ता, मगफरत का दरवाजा और अल्लाह की रहमत का पैगाम। एक अजान ने उम्मान की पूरी दुनिया बदल दी थी।